अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो खुलेआम इस तरह की चीज़ आइंदा कहना बंद कर दें। अब वो डर से घर की सुरक्षा बढ़वा लें, क्योंकि देखिए जिसके दाढ़ी में तिनका होती है, ये तो साफ हो गया है कि उन्होंने कहीं न कहीं गलती की है, तब उनके अंदर एक भय व्याप्त है। देख रहे हैं न्यूज़ पीआर में हूँ आपके साथ रूपम सिंह। बिहार में जो अभी सियासत में जो चल रहा है, आपको बता दें कि अभी जीतन राम मांझी जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने एक विवादित शब्द कह दिया है। जी हाँ, उन्होंने एक विवादित शब्द ब्राह्मण समाज को लेकर कहा है और आपको बता दें कि अभी वो फिर से उन्होंने इस बात को लेकर उन्होंने माफ़ी तो मांगी ही थी और हाल फिलहाल में अभी उन्होंने फिर से एक लीपा पोती का काम किया है ब्राह्मण समाज को लेकर। उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि मैंने ब्राह्मण समाज को नहीं कहा था, जो ब्रह्म को जानते हैं मैंने उन्हें नहीं कहा था, बल्कि मैंने उस ढोंगी पंडित को कहा था, उस ढोंगी जो कि पूजा करवाते हैं, ना कि वो ब्राह्मण होते हैं। हर समाज के लोग में से कोई एक जो ज्ञानी अपने आप को बनते हैं, उस पुजारी को कहा था, जो मांस मछली खाते हैं, उस पुजारी को मैंने कहा था और वो शब्द मैं अभी भी कहता हूँ। तो अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार जी जुड़े हुए हैं और क्या कुछ कहते हैं इस पे, उनसे जानते हैं। सर, आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। जी, धन्यवाद। अभी मांझी जी जो कह रहे हैं, क्या कहते हैं आप उस पर? रूपम जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा चर्चा या टॉपिक है जिस पर आजकल के युवा, हमें लगता है उनको पता भी नहीं होगा कि जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। इसलिए कि जो बात जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं से वो मानसिक दिवालियापन उनके अंदर आ गया है या अपना संतुलन खो चुके हैं। इस उम्र में बिहार के इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए, मंत्री मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन करते हुए रूपम जी, और वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, वो क्या चाहते हैं? बिहार जातिगत विद्वेष से निकलकर बाहर निकला था। जातिगत लालू जी ने जिस जातिगत तांडव करवाया बिहार में, कितनी ही विधवाएं आज भी गांव में पड़ी हुई हैं, और ये फिर जाति का नारा देकर एक समुदाय विशेष के खिलाफ आग भड़काना चाहते हैं। और फिर क्या चाहते हैं कि बिहार को जातिगत नरसंहार में झोंक दें। मैं तो इन्हें सलाह दूंगा कि इस तरह की चीज़, अगर माफ़ी मांग रहे हैं, वो खुलेआम इस तरह की चीज़ आइंदा कहना बंद कर दें, जिससे कम से कम बिहार के जो नौजवान जो रोजी रोजगार के लिए काम कर रहा है, बिहार में विकास का काम हो रहा है, डेवलपमेंट पर बात करें, कैसे रोजगार मुहैया हो, कैसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस तरह की घटिया सोच और घटिया भाषा का प्रयोग, ये मैसेज आखिर बिहार के लोगों में क्या देना चाहते आपने हैं? कहा वो माफ़ी मांग रहे, वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो एक लीपा पोती का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पंडित जो पूजा करवाते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, तो पूजा तो ब्राह्मण ही करवाते हैं ना। रूपम जी, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं की है और इन बातों को सुनना भी पसंद नहीं करता है। सबका साथ, सबका विश्वास, हम उस अवधारणा पे काम करते हैं और देश दुनिया में हमारी शाखाएं फैली हुई है, लोग फैले हुए हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। कभी जातिगत कौन ब्राह्मण क्या कराता है? आप मांझी जी, अगर आप में आराध्य है तो आप भगवान की पूजा करते हैं। ब्राह्मण क्या है? जब आप मान रहे हैं कि ब्राह्मण उस चीज़ का है जिसमें ब्रह्म मानने वाला हो, और आप ब्राह्मण को गालियां दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और निश्चित तौर से इनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी ही चाहिए। लीपा पोती का कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। अभी भी वो माफ़ी नहीं मांगे हैं, बल्कि वो एक बार और फिर से वो गाली का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, उनको ये महसूस हो गया है कि उन्होंने जो बोला है गलत बोला है। चारों तरफ से इसकी निंदा हो रही है, लोग इनको सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं, इसलिए अब वो करेंगे क्या? और ये भी खबर सुनने को आई है कि उन्होंने अपने जो घर है, आवास है, वहाँ पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। कहीं ना नहीं, कहीं वो डर गए हैं। नहीं, देखिए, हम विचारों के धनी हैं, हम बुद्धि के धनी हैं, हम विद्या के धनी हैं, हम आराध्य हैं उस परमात्मा के, उस भगवान का। और हमारे घर में, जिनके घरों में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, वहाँ हम प्रसाद बांटते हैं,
नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए अपने घर में वो सुरक्षित रहें। हम सत्यनारायण भगवान के मानने वाले हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं। हमें वो शिक्षा नहीं मिली है कि विद्वेष फैलाएं और इस तरह की बात हो। लेकिन फिर भी मैं उन्हें कहूँगा कि इन भविष्य में जो गलती कर चुके हैं, आइंदा वो इस तरह की गलती नहीं करें, जिससे समाज में इस तरह की एक दुश्मनी, एक गलत वातावरण, गलत मैसेज जाए। इसलिए उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो डर से घर की सुरक्षा बढ़वा लें। चूँकि देखिए, जिसके दाढ़ी में तिनका होती है, ये तो साफ हो गया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है, तब उनके अंदर एक भय व्याप्त है कि कहीं मेरे घर पर कुछ लोग आकर नहीं हमला कर दें। तो इसलिए जीतन राम मांझी, मैं तो यही कहूँगा कि आप इतने मेरे मुझसे उम्र में बड़े हैं, अच्छे अच्छे ओहदे बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कम से कम इस तरह की चीज़ें जिससे समाज में नफरत पैदा हो, भविष्य में ना कहा करें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि अभी जो जीतन राम मांझी जो कि शब्द, हालांकि वो माफ़ी तो नहीं मांग रहे हैं, कुछ डर से उन्होंने माफ़ी मांगा है और फिर से उन्होंने वही बात कही है उनके लिए कि जो पूजा करवाते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पूजा करवाते हैं, जो मांस मछली खाते हैं, हम उन्हें, फिर से उन्होंने वह गाली का जो यूज़ किया है, हालांकि मैं वो नहीं कह सकती हूँ। उन्होंने फिर भी वरिष्ठ होकर भी इस तरह के समाज में जो दुर्भावना फैलाने का वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ अरविंद जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो इतने वरिष्ठ होकर और इतने उम्र में बड़े होकर जो समाज में इस तरह की भावना फैलाने का काम किया है, वो काफ़ी गलत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।